हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग इस लेक्चर सीरीज़ में 10th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 9 लेक्चर्स तक अपन लोगों ने अभी एक्सेलरेशन तक ख़त्म कर लिया है। एक्सेलरेशन मतलब हम लोगों ने बेसिक एक्सेलरेशन में पढ़ लिया है। आज अपन लोग इस 10th लेक्चर में टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में कौन कौन से एक्सेलरेशन आते हैं उस चीज़ को अपने को समझना है। ये लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है, ध्यान से, लेक्चर नंबर 10 है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में टाइप्स में लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में सबसे पहला एक्सेलरेशन जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी टाइप से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे अपन लोग। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ACCR, ठीक है। तो जैसा कि हम वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आप तुम सब लोगों को बताया है आप लोगों को कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक्सेलरेशन मतलब मतलब ऐसा मोशन हो कि एक्सेलरेशन क्या रहे, सेम रहे, एक्सेलरेशन क्या रहे, सेम हो रहे। तो कब एक्सेलरेशन सेम रहेगा उस चीज़ को ध्यान देना है। कल जितनी भी चीज़ें बताया था, चेंज इन वेलोसिटी है ना, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी तरीके से हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा एग्जांपल है? सेम एग्जांपल है। आप कहाँ से जा रहे हो? स्कूल से कहाँ जा रहे हो? घर से कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। कम से कम लॉकडाउन में स्कूल गए नहीं हो। इस बार अपन बहुत बार स्कूल जा चुके हैं अपने घर से, ठीक है। ये एग्जांपल में बहुत बार अपन स्कूल जा चुके हैं, ठीक है। और आपके पास आपकी साइकिल है, ठीक है, अच्छी सी साइकिल हो जाएगी ये देखो, थोड़ा सा और अच्छी साइकिल बन गई अब, ठीक है। ये साइकिल हो गई आपके पास और इस साइकिल से आप जा रहे हो कहाँ? स्कूल की तरफ जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट में हो और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ऐसा जब जा रहे हो आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, ये ध्यान देना कि आपका मूवमेंट जो है स्ट्रेट लाइन में है। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया A पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया B पॉइंट और एक यहाँ पर मान लिया C पॉइंट। समझाने के लिए एक यहाँ पर मान लेते हैं D पॉइंट और ऐसा आप मूव कर रहे हो आगे की तरफ, ठीक है। ऐसा ये जो 4 पॉइंट माने हैं A, B, C, ये समझने के लिए कि पूरे अगर हम कुछ ऐसा यहाँ पर अरेंजमेंट बनाएं है तो हम यहाँ पर ऐसा मेंटेन करें अपनी साइकिल की कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्पीड जो है VA = फॉर एग्ज़ाम्पल है 0 आपने स्टार्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 मीटर पर सेकेंड है, आप स्टार्ट हो रहे हो वहाँ से तो स्पीड 0 होगी, ठीक है। उसके बाद VB मान लेते हैं, हो जाएगा आपका, मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर हो जाएगा ये सिंपल वैल्यू मानने से ऐसा है कि हम लोगों को थोड़ा जल्दी चीज़ें प्लस माइनस करने में इजी पड़ता है। VD मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अपन ने मान ली कि ऐसा है। अगर ऐसा है तो यहाँ से यहाँ तक समय अगर लग रहा है, मान लेते हैं 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक भी समय लग रहा है 1 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक भी समय लग रहा है कितना, 1 सेकेंड D तक पहुँचने में। तो कुछ इस टाइप से हम साइकिल चला रहे हैं कि हमने स्पीड 0 थी, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाई, B पॉइंट पे 1 हो गई, C पॉइंट पे 2 हो गई और D पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। स्पीड की यूनिट आप लोग को पता है। अब हमको एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कल मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसे U से डिवाइड बाई टाइम T, है ना। इसी को आपने V - U डिवाइड बाई T लिखा था, जनरल फॉर्मूला। तो यहीं से मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ A से B के बीच में। तो एक्सेलरेशन A से B के बीच में कितना आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? VV हो जाएगी माइनस VA अपॉन टाइम कितना, T। हाँ, ये ध्यान रखना, जब हम इसके बीच का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो टाइम भी उसी के बीच का लेना है, 2 सेकेंड नहीं ले लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 - 0, क्योंकि 1 है यहाँ पर 0 है, टाइम कितना है 1 सेकेंड है तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्क्वायर। कल मैंने यूनिट भी बताई थी, क्योंकि मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है A। अच्छा, दूसरा में क्या हो जाएगा, A एक्सेलरेशन BC में निकाल लेते हैं सर। तो BC में कितना आ जाएगा, C फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इस बार B हो जाएगी, ये समय C से B तक जाने के लिए, तो हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 1 अपॉन टाइम 1, तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। अब ऐसे ही बात कर लो ए से एक्सेलरेशन सी डी के बीच में, तो एक्सेलरेशन सी डी के बीच में कितना हो जाएगा, डी माइनस सी है ना, वेलोसिटी डी पर माइनस और सी डी के बीच में समय, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा गौर से देखो कि अगर ऐसा कुछ आप साइकिल चला रहे हो, इस तरीके से स्पीड आप बढ़ा रहे हो, तो आप देखो हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब सेम एक्सेलरेशन है। हर जगह आपने सेम एक्सेलरेशन से अपनी साइकिल चलाई है। तो अगर इस टाइप से मोशन हो रहा है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब इसी चीज़ को अगर मुझे डिफ़ाइन करना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है इक्वल है, ये हर एक सेकंड में आप 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी अपनी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। कैसे, ए बी में देखो आपकी स्पीड कितनी बढ़ी, बी तक आने में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, फिर बी से सी तक आने में कितनी बढ़ गई, 1 मीटर, क्योंकि 2 - 1 1 हो गया। फिर सी से डी तक आने में कितनी बढ़ गई, 2 3 - 2 1 मीटर पर सेकंड हो गया, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन 1 आया है। अगर इस तरीके से है कि जो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, हमने बढ़ने का एग्जांपल अभी बनाया, अगर सेम तरीके से अगर वेलोसिटी घटती, अगर फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते आते और ब्रेक मारते, तो आप क्या होते, कुछ समय बाद ऐसा अगर इस तरीके से रुकते, इस तरीके से आपकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ होती तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होता, लेकिन इस बार वेलोसिटी क्या होती, उसकी घटती। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि इफ़ द ऑब्जेक्ट, है ना, ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में होगा तभी ऐसा होगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, कैसे मूव कर रहा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स है ना, एंड इट्स वेलोसिटी, क्या, वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस का साइन है, और डिक्रीजेस भी हो सकता है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, इंक्रीजेस है ये, AINC, इंक्रीजेस, ठीक है, और ये क्या है, डिक्रीजेस का साइन है, डिक्रीजेस, ये तो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, बाय इक्वल अमाउंट, ठीक है, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना लगा, हर सेकंड 1 सेकंड लगा, कितनी वेलोसिटी बढ़ी, 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़ी, इसीलिए एक्सेलरेशन कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड ही आया है, पर सेकंड स्क्वायर है। इसको अंडरलाइन कर लो, क्या, वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब अगर जो मुझे बोले कि इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि मैंने कल बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो हम लिख देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है, सेम है, यूनिफॉर्म है, तो उसको बोलेंगे कि ये चीज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है। तो इस तरीके से ये दूसरा भी डेफिनेशन आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से, जैसे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अब जो है इसमें मुझे एग्जाम्पल पढ़ने हैं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझसे बोले कि कोई 2 या 3 एग्जाम्पल बताइए कि वो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, तो देखो कुछ नहीं करना, पहला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ बना के, आपने क्या करना है, छत में खड़े हो गए, छत में आप खड़े हो जाओ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर अपने हाथ में एक तो बॉल ले लो, क्या ले लो, अपने हाथ में बॉल ले लो, बॉल ले लो, कुछ भी ले लो, और इसको क्या कर दो, ऐसा ड्रॉप कर दो, बॉल को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो नीचे की डायरेक्शन में, तो बॉल क्या हो जाएगी, गिरेगी, कुछ इस टाइप से गिरेगी, देखो ऐसा,
तो जब ये गिरेगी तो जो एक्सेलरेशन होगा, इसके गिरने के दौरान जो एक्सेलरेशन होगा, ए जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल पहला एग्जांपल कौन सा हो गया, पहला कौन सा एग्जांपल हो गया, इफ़ अ बॉल इज फ्रीली ड्रॉप्ड, है ना, इफ़ द बॉल इज़ फ्रीली ड्रॉप्ड, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ये तो ऐसा लिख दो, मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई भी बॉडी अगर जो इस तरह से फ्री फॉल कर रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो उसका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं कुछ, ठीक है। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। दूसरा क्या एग्जांपल बनेगा इसका, देखो बहुत सुंदर सा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल ये सेकंड एग्जांपल नंबर 2 कौन सा, अगर मैं क्या करूं कि एक ऐसा सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है ये, ठीक है। ये सरफेस कैसा है, यहाँ से इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये ध्यान रखना, ये इंक्लाइंड सरफेस है। और इस इंक्लाइंड सरफेस में आपने क्या किया, यहाँ पर आप खड़े हो गए, यहाँ पर, और इस बार एक बॉल यहाँ पर ऐसा, इस बॉल को छोड़ दी ऐसा करके, ऐसा इधर छोड़ दी ऐसा। तो जब ये बॉल मूव करेगी ना, कैसे मूव करेगी, ऐसा रोल करते हुए, और ये आगे बढ़ेगी ऐसा। तो जब ये बॉल मूव करेगी, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएगी, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएगी, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएगी नीचे। तो इसके मूवमेंट के दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक्सेलरेशन सेम होगा तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर कुछ आप ऐसे कर रहे हो, बॉल क्या ले, आपने इंक्लाइन प्लेन में बॉल क्या कर दी, ऐसा छोड़ दी, तो बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। दूसरा एग्जांपल, बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, है ना, इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन भी इसमें ऑलमोस्ट कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो, लिमिटेशन भी हैं कि इस तरह से अगर होगा तभी एक्सेलरेशन सेम है। कुछ पर्टिकुलर केस में ही ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मानते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, सेम है। आप तीसरा एग्जांपल ऐसा लिख सकते हो कि सेम ऐसा इंक्लाइंड है, सेम इंक्लाइंड प्लेन है, और इस बार आप बॉल नहीं किए, आपके पास साइकिल है, ठीक है, आपके पास अच्छी सी साइकिल हर बार की तरह है। ऐसे यहाँ पर, यहाँ ये देखो, ये ऐसे, ये, और ये तुम हो गए खुद, और ये तुम्हारी साइकिल हो गई, ये ऐसे। बट ये ध्यान रखना कि बिना पैडल की समझ लो, आप सिर्फ ऐसे बैठ गए तो ऐसे भी नीचे आ जाओगे ना, ऐसे बैठ जाओगे तो नीचे आ जाओगे। बिना पैडल की साइकिल है ये, पैडल नहीं मारना इस साइकिल में, ठीक है। अगर आप पैडल नहीं मारोगे तभी क्या होगा, जब नीचे आओगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, बाइसिकल गोइंग डाउन, बाइसाइकिल गोइंग डाउन without going down the slope without पैडलिंग, पैडल नहीं करना, विदाउट पैडलिंग, याद रखना, बिना पैडल के, पैडल नहीं मारना है। आप ऐसा बैठ जाइए, आराम से जाएगी, तो सेम एक्सेलरेशन से बॉल छोड़ दीजिए, आराम से जाएगी, एक्सेलरेशन उस वक्त भी क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और ये तीसरा एग्जांपल, तो तीनों एग्जांपल को ध्यान समझ लेना है कि ये तीनों एग्जांपल में एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ठीक है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, ये इतने हैं। अब आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा,
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो नहीं सेम होगा, नॉट सेम होगा। या तो जो वेलोसिटी बढ़ रही है और घट रही है वो सेम अमाउंट से नहीं बढ़ेगी घटेगी। जैसे एग्जांपल में वही वाला एग्जांपल है, अब ये कुछ और रियल एग्जांपल है ना, ये बिल्कुल रियल सिचुएशन हो जाएगी। ऐसा होता है, अपन ऐसा ही होता है, सेम रेट से वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये जो हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट सेम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम नहीं है। एक्सेलरेशन सेम, नॉट सेम, ए का वैल्यू सेम नहीं है। ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका, ठीक है, याद ऐसे करना है। अभी क्या बनाएंगे, फिर से आपका स्कूल बनाएंगे, ठीक है। आपने स्कूल घर बना दिया, सॉरी घर पहले बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे इस टाइप से। यहाँ पर मान लेते हैं आपका स्कूल है, ऐसा ये स्कूल है, और आप मूव कर रहे हो, फिर से वही ए पॉइंट है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है ना। ये मैंने यहाँ पर अलग अलग ये डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। ये सी है पॉइंट मान लेते हैं। यहीं पर हमको देखना है कि किस टाइप से हम मेंटेन करें वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं नॉन यूनिफॉर्म बना रहा हूँ, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वी ए मान लेते हैं 0 है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो। वी बी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वी सी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, और वी डी मान लेते हैं फिर से 7 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप जिस तरीके से उस पिछले बार में एक्सेलरेशन निकाले थे, समय कितना है, समय इन दोनों के बीच का समय 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड मान लेते हैं, ईजी पड़ेगा करने में। तो ए से डी तक जाने में एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है एक करके। तो एक्सेलरेशन मुझे बोला जाए कि ए बी में, तो सेम तरीके से कैलकुलेट करिए ए बी में। इस बार थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया है फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, अपॉन समय 1 है, तो ये आ जाएगा देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन बी सी में देख लो, तो बी सी में देख लोगे तो बी सी में सी वाला फाइनल हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर सी डी में देख लो, तो ये हो जाएगा सी डी, ये हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा 5 डिवाइड बाई कितना है ना, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 1, तो हो जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कहीं 2 है, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, मतलब सेम नहीं है, सेम नहीं है। अच्छा, अगर सिंपल और करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर 9 कर देता हूँ, पर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 भी कर सकते हैं। तो 9 कर दोगे तो एक्चुअली हो कितना जाएगा, 9 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सेम नहीं होना चाहिए, कुल मिला के सेम नहीं होना चाहिए। थोड़ा इजी करने के लिए कि कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने वैल्यू चेंज कर दी। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्सेलरेशन 2 है, 3 है, 4 है, तो एक्सेलरेशन जो आया ए का वैल्यू नॉट सेम है ना, सेम नहीं है। तो इस टाइप से अगर मूवमेंट हो रहा है, जो कि हो सकता है, ऐसा ही होता है, जनरल केस में ऐसा ही होता है, तो ये किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो कैसे लिखेंगे इसका, इसमें भी ऑब्जेक्ट जो है, याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या लिखेंगे, इफ़, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कैसे कर रहा है, मूव कर रहा है, इन ए स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट, STRAIGST स्ट्रेट लाइन। ये वर्ड तो लिख देना, क्योंकि अभी हमने स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट, किस तरह से, इन सच अ वे दैट, कैसे, इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। मैंने बताया ना, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज का साइन, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई अब इक्वल नहीं लिखेंगे, देखो कहीं 2 हो रहा है, कहीं 3 हो रहा है, कहीं 4 हो रहा है ना। यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड हुई, यहाँ 3 हुई, यहाँ पर 4, बाई अनइक्वल अमाउंट in equal interval of time, in equal interval of time। ध्यान रखिए,
समय तो बराबर ही है, पिछले बार जैसा ही है, इक्वल इंटरवल ही है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट से क्या कर रही है वेलोसिटी, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है। अभी हमने इंक्रीजिंग का बनाया है, हो सकता है डिक्रीज़ भी कर जाएगी, अभी मैं बताऊंगा भी उस चीज़ को। तो इस तरीके से अपन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझते हैं, ऐसा डिफ़ाइन करते हैं। तो पहले समझें और फिर डिफ़ाइन करें, तब आपको चीज़ें जो हैं ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर मैं उसको सिंपल वाली डेफिनेशन लिख दूँ इसमें, तो बोले सर लिख दीजिए थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस बार रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नॉट यूनिफॉर्म है, नॉट सेम, नॉन यूनिफॉर्म लिख दो, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर नॉट करके नॉन लिख दो, अच्छा नहीं लग रहा डेफिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन हो जाएगा। एक चीज़ और हमको पढ़ना है, जो कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, क्या है कि सर आप अभी बता रहे थे कि उल्टा भी हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज़ भी हो सकती है, तो उस केस में क्या होगा। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ, रियल सिचुएशन बता देता हूँ, फिर अपन उसको चीज़ को नाम देंगे। क्या कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप घर की तरफ आ रहे हो, अब आपका स्कूल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है, मान लेते हैं, यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्कूल की तरफ भी जा सकते हो, और ये है आपका घर, ये है स्कूल है, आपकी छुट्टी हो चुकी है स्कूल से और आप चल दिए हो कहाँ, घर की तरफ। कहाँ, किस तरफ चल दिए हो, घर की तरफ चल दिए हो, ध्यान रखना। जब घर की तरफ चल दिए हो तो साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिए, कहाँ से स्टार्ट कर दिए, यहीं से स्टार्ट कर दिए। ये आपकी साइकिल है, या आपने स्टार्ट कर दिया चलाना, ठीक है, ये आपने चलाना स्टार्ट कर दिया साइकिल। मान लेते हैं कि घर में जाके तो रोक देना है ना, कैसे तो नहीं कि चलाते रहना घर के अंदर ही, घर में जाके साइकिल रोक देना है। तो देखो क्या करेंगे आप, फॉर एग्ज़ाम्पल जब घर पहुंचने वाले हो तो यहाँ पर आपने जैसे ही घर पहुंचने वाले हो तो इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे आप क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे। तो आप देखते हो कि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा एक मीटर, आधा मीटर क्या होता है, साइकिल आगे चली जाती है, ऐसा नहीं सडनली वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ कि ये 3 मान लेते हैं पोजीशन है, कैसा, ए हो गया यहाँ पर इस तरीके से, और ये फाइनली आपने यहाँ पर आके रुक गया, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ए पॉइंट पे पहुँचे तो मैं मान लेता हूँ कि आप साइकिल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे थे। जैसे ही यहाँ पर आपने ब्रेक अप्लाई किया, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट, इसी पॉइंट पे आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, आपने ब्रेक इस पॉइंट पे अप्लाई किया। किस पॉइंट पे, जब आपकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आपने क्या किया, ब्रेक पैडल प्रेस किया। जब ब्रेक पैडल प्रेस किया तो आप यहीं पर तो रुक नहीं जाओगे, थोड़ा सा मूव करोगे और एक पॉइंट में जाके क्या हो जाएगा, आपकी साइकिल रुक जाएगी, स्टॉप हो जाओगे। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे बहुत पास में पॉइंट है, अगले सेकंड इसकी आपकी वेलोसिटी हो गई कितनी, मान लेते हैं वी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, और अगले केस में मान लेते हैं कितनी हो जाएगी वी वो मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, और अगले में यहाँ पर आपको घर आ गया, घर में बताओ कितनी वेलोसिटी हो जानी चाहिए, हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ कि आपने स्कूल से आए और स्कूल से आने के बाद कुछ डिस्टेंस का साइकिल चला लिए, और एक पॉइंट हमने माना आपके घर से इसको, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, है ना अभी, तो एक पॉइंट अपन ने माना ए, इस पॉइंट में अपन ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। अब ब्रेक जब अप्लाई किया तो ये तो सबको समझ में आता है कि ए पॉइंट में मैं रुकने वाला नहीं, एक आध मीटर आगे जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इतना मूव कर गए, ए से लेके डी तक, सी डी, और सब में कितना है 1 सेकेंड, और कितना समय मान लेते हैं 1 सेकेंड, कितना समय है 1 सेकेंड। देखो इससे बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी। अब आप देखो
कि इस बार बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कि और कुछ कर रही है, कि डी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, डी एक्सेलरेट कर रही है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि पहले तो बॉडी मूव कर रही थी लेकिन अब स्टॉप हो गई है, मतलब बॉडी का जो स्पीड है वो घटा हुआ है, मतलब बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? डी एक्सेलरेट कर रही है। और इस डी एक्सेलरेशन को हम अगर निकालें तो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो कि एक्सेलरेशन में अगर जो ए बी के बीच में निकालता हूँ तो आपको क्या लिखना है, पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। क्या होता है फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसमें देखो थोड़ा सा देखना, तो ए बी के बीच में, सब लोग ध्यान से देखिए इधर, ए बी के बीच में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए अपॉन टाइम टी, ए से बी तक के जाने के लिए। तो देखा जाए तो वेलोसिटी एट बी 5 मीटर पर सेकंड है, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगा? 1। तो यह आ जाएगा +5 - 10, बड़ी डिजिट में माइनस का साइन है तो आप सबको पता है यहाँ पर -5 मीटर पर सेकंड आया स्क्वायर है। आप देखो कि वैल्यू नेगेटिव में आ गई है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव में आ गया, मतलब एक्सेलरेशन से जस्ट अपोजिट क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन, और दूसरा नाम है रिटार्डेशन। अच्छा, मैं भी उसको लिखने से पहले आप यहाँ भी देख लीजिए, BC के बीच में देख लीजिए, तो BC के बीच में भी क्या आ जाएगा? वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी C - B अपॉन टाइम आ जाएगा कितना? टाइम कितना है? ठीक है, C से B तक के लिए समय लिख देंगे। तो इसमें भी देखो नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 माइनस, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो हो जाएगा -3। तो आप ऐसे ही हर केस के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। क्या कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को, तो सुनो ध्यान से, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? डीसेलरेशन, या तो डीसेलरेशन लिख देते हैं ऐसा, रेशन। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है रिटार्डेशन। तो याद रखना डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ना दिख रहा हो। तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या आया? नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या लिख देते हैं? डीसेलरेशन। और डीसेलरेशन का दूसरा क्या नाम है? रिटार्डेशन। तो कहीं कहीं आपको रिटार्डेशन वर्ड मिलेगा, तो आप समझ लो कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो या स्पीड डिक्रीज़ करते हो तो क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेट नहीं होती, वो बॉडी रिटार्डेट होती है ना, रिटार्ड होती है। ठीक है, तो इसको अगर मैं वो लिखूँगा इसका डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ रिटार्डेशन के केस में क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होती है? डीसेलरेशन में या तो रिटार्डेशन में क्या होती है? डिक्रीज़ करती है। ठीक है, टाइम के साथ क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो रिटार्डेशन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? रिटार्डेशन का जो इक्वेशन बन जाएगा सेम क्या बनेगा? फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। पर क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी इस बार क्या होती है? कम होती है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो इस बार क्या वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको भी अपन फार्मूला वही है। अब फाइनल वेलोसिटी कल v लिखे थे, इनिशियल वेलोसिटी की u लिखे थे अपॉन टाइम, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। बस क्या वैल्यू आएगी इसकी, याद रखिएगा कि वैल्यू आएगी नेगेटिव। जो वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, कुछ लड़के क्या करते हैं, मान लेते हैं कहीं भी, फॉर एक एग्ज़ाम्पल में बता रहा हूं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ लड़के क्या करेंगे कि लिखेंगे रिटार्डेशन
और लिख देते हैं कि नेगेटिव ऑफ समथिंग वैल्यू, नेगेटिव ऑफ मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये गलत है। अगर आप रिटार्डेशन लिख रहे हो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव होगा, तो आप उस वक्त नेगेटिव साइन नहीं लिखोगे। ये चीज़ क्या है, अगर ऐसा लिख रहे हो तो ये गलत है। मैं बता देता हूँ, इसको याद रखना, ये गलत है। आपको जब ऐसा लिखना है रिटार्डेशन तो आप सिंपली लिख दीजिए रिटार्डेशन सर कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उस वक्त क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो बस सेम है एक्सेलरेशन जैसा ही, बस अंतर क्या है कि इस बार अपन क्या कर रहे हैं, गाड़ी को रोक रहे हैं, तो गाड़ी के धीमे कर रहे हैं, तो उस वक्त एक्सेलरेट नहीं होगी, डी एक्सेलरेट होगी। डी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा जाए तो सेम है, निकालने का तरीका देखा जाए तो सेम है। अंतर क्या है, बस वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। बस वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इसलिए हम उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन बता दिए हैं और एग्जाम्पल भी बता दिया है। तो आगे वाले लेक्चर में अपन इसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा, तो ध्यान रखना। तो आज अपन ने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ा, जिसमें पहली चीज़ मैंने बताई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरे में बताई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तीसरे में बताई रिटार्डेशन। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बोल देता हूँ, रिटार्डेशन कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, कोई अलग सा चीज़ नहीं है, बस एक्सेलरेशन जब नेगेटिव आता है। और मैंने कब बताया नेगेटिव आएगा, जब स्पीड डिक्रीज़ करेगी या तो इस आप क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे। जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो स्पीड डिक्रीज़ करेगी। हो सकता है आप ब्रेक अप्लाई ना भी कर रहे हो, उस केस में भी स्पीड डिक्रीज़ करेगी। तो फिर वो आप एक्सेलरेट हो के नहीं बोलोगे कि एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, फिर उसको बोलोगे कि डी एक्सेलरेट हो रहा है। उस वक्त आप एक्सेलरेट नहीं करते गाड़ी से। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा और अच्छे से समझिए चीज़ों को, थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी के। ओके, थैंक यू।